प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों और आप सभी का स्टडी भी जो है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चलता होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। आज का जो क्लास है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे क्लास को मिस मत कीजिए और आज के क्लास को आप ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सारे प्रश्न के उत्तर हमारे संग कमेंट में आप लगाते चलिएगा ताकि आपको अनुभव हो जाए कि आप कितने में से कितने प्रश्न आपको याद हैं। तो आप प्यारे बच्चों हमारे साथ क्लास में बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, जो है आज का रहने वाला है प्यारे बच्चों क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है उसी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, समाजवादी भावना का उदय जो है वह किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप मार दीजिएगा औद्योगिक क्रांति। किस क्रांति के फल स्वरूप हुआ था समाजवादी भावना का उदय। तो प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति के समय फल स्वरूप हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। किस क्रांति के फलस्वरूप मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। तो आप मार दीजिएगा फ्रांसीसी क्रांति के समय। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था मेरे प्यारे बच्चों। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। किसके अर्थव्यवस्था में मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं समाजवादी के अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल सही जवाब है, तो समाजवादी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप इसके कमेंट बॉक्स में उत्तर लगाए हैं जो भी सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन कारखानों तथा विपणन में एक सरकार का एक अधिकार होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया मेरे प्यारे बच्चों। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आप बतलाइए। तो 2 वर्गों में हो गया था। सही जवाब है, 2 वर्गों में हो गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन मेरे प्यारे बच्चों 2 वर्गों में हो गया था। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, यानी प्यारे बच्चों फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था कौन था मेरे प्यारे बच्चों। तो सेंट साइमन था। यानी फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है प्यारे बच्चों। तो सेंट साइमन को माना जाता है। किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सेंट साइमन को माना जाता है। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे बच्चों। तो ओवन था। कौन था प्यारे बच्चों, ओवन था। यानी स्वपारदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इनमें से प्यारे बच्चों यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, आपको बतलाना है। तो कौन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स नहीं था। कार्ल मार्क्स एक फ्रांसीसी समाजवादी था, वह यूटोपियन समाजवादी नहीं था। आप कार्ल मार्क्स को कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी था, यूटोपियन समाजवादी नहीं था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लैंड जो देश है, जैसे मेरा इंडिया देश भारत देश हो गया, उसी प्रकार इंग्लैंड देश है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। किसे माना जाता है, रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में फ्रांस समाजवाद का जनक माना जाता है। आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आ गया क्वेश्चन। जर्मनी में हुआ था। मैंने बताया प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। एक कार्ल मार्क्स जो था प्यारे बच्चों एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी था जिसका जन्म प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। यानी आप याद कर लीजिएगा, आपका सही जवाब है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी देश में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या करे,
प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई? मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चों लंदन में हुआ था। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह मार्क्स एवं एंगेलेंस ने। किसने जारी किया था प्यारे बच्चों? प्रकाशित किया था तो मार्क्स एवं एंगेलेंस ने। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? यानी प्रकाशित किसने किया था? तो मार्क्स एवं एंगेल्स ने। और उन्होंने कब प्रकाशित किया था प्यारे बच्चों? यह प्रश्न पूछ रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1883 में। सही जवाब है कि 1883 में जो है साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो मार्क्स एवं प्यारे बच्चों एंगेल्स के द्वारा जारी किया गया था, प्रकाशित किया गया था। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल 8वां कमिश्नर की स्थापना कहाँ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ हुई थी? आप बतला दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसका उत्तर तो बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। यानी 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल 8वां कमिश्नर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इटली में हुआ था प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। आप जरूर याद कीजिएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न पूछ रहा है। तो 1848 ईस्वी में। सही जवाब है आप सभी का कि 1848 ईस्वी में जो है मेरे प्यारे बच्चों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मेरे प्यारे बच्चों 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी जिसे द्वितीय इंटरनेशनल भी प्यारे बच्चों कहा जाता है, वह कब बना था? तो प्यारे बच्चों बना था वह, आप सभी का सही जवाब है, 1889 ईस्वी में बना था। यानी 1899 में बना था। 1889 ईस्वी में प्यारे बच्चों जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल बना था। आप सभी का सही जवाब है। कब बना था? तो 1889 में। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब प्रकाशित हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल मेरे प्यारे बच्चों कब प्रकाशित हुआ था? आप सभी बतलाइए। तो कब प्रकाशित हुआ था? 1864 ईस्वी में। सही आप सभी का जवाब है कि 1864 ईस्वी में जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल प्रकाशित हुआ था। आप सभी का सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दास कैपिटल किसकी रचना है? यानी मेरे प्यारे बच्चों आप बतला सकते हैं दास कैपिटल किसकी रचना है? तो आप कमेंट बॉक्स में बतलाइए। कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स की रचना है। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स थे। कौन थे प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स थे। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। आप सारे प्रश्न के उत्तर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बतलाते चलिए। आपको अनुभव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप कितने में से कितने हमारे प्रश्न के उत्तर को सही जवाब दे सकते हैं। जरूर याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करे, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्ल मार्क्स ने किया था, जिनका जन्म प्यारे बच्चों जर्मनी देश में हुआ था। कार्ल मार्क्स जी का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी देश में। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। क्या प्रश्न करा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक फ्रांसीसी क्रांति था प्यारे बच्चों, जिनका जन्म कार्ल मार्क्स जी का जर्मनी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आप बताइए जल्द ही इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। किस वर्ष हुआ था, सही जवाब है 1867 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। आप सभी का सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1868 ईस्वी में। फ्रांस का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। रिपीट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल मेरे प्यारे बच्चों दास कैपिटल को कहा जाता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न मैंने बतलाया, इसमें से आप सभी बहुत ही प्रश्न अच्छा तरीके से याद किए होंगे। आप सभी सारे प्रश्न का उत्तर याद किए होंगे, सारे प्रश्न के उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बतलाए होंगे। तो आज का क्लास का प्रश्न यहीं तक प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी तरह के किसी नए क्लास में। यदि क्लास पसंद आया हो प्यारे बच्चों, तो सारे दोस्त को रिवीजन के लिए क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त का भी रिवीजन हो सके। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।